आएगा उसको हम कर लेंगे, ठीक है। वो होता है सा से, उसको हम कल परसों जब आएंगे वो कर लेंगे। पहले हम इसको पकड़ लेते हैं गैनिश जमान के नेगेटिव को। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है गैनिश जमान ओलुमसुस। जैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, मुझे नहीं पता कितने मिनट पे लगी होगी भी, आप तकरीबन 10 यहाँ से आप उसको रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सुनना शुरू कर सकते हैं। तो गैनिश जमान ओलुमसुस, गैनिश जमान कहते हैं इंडेफिनिट टेंस को, और ओलुमसुस टर्किश में ना 3 लफ्ज होते हैं, एक होता है ओलुम लो, एक ओलुम सुस। ओलुम सुस मतलब नेगेटिव, ओलुम लो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है ओलुम सुस, नेगेटिव हम इसका बना रहे हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने बनाया था ना कि यामुर याइयोर और यामुर यामियोर, ओ ओकुला गिदियोर, ओ ओकुला गिथ मियोर। वर्ब का पॉजिटिव और नेगेटिव करके हम क्या करते थे, उसको बनाते रहते थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं कि अगर हमने किसी भी वर्ब का नेगेटिव बनाना होता है तो, ठीक है, क्योंकि ये ओलुमसुस है ना, नेगेटिव बनाना है। अब हम क्या करते हैं, वर्ब में हम एक चीज यूज करते हैं, सबसे पहले वर्ब को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी वर्ब हो हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जांपल के तौर पर एक क्या करते हैं, वर्ब को इसी तरह से लेकर चल लेते हैं नेगेटिव के लिहाज से। अब देखें, मुझे कोई भी आप एक वर्ब बता दें, सबसे पहले कोई भी आपके ज़हन में आ रही, जो मर्जी बता दें। जी जल्दी जल्दी। ठीक है, मुझे सबसे जो क्लियर आई है वो याजमक की आई है, ठीक है। हमारे पास एक वर्ब होती है याजमक। याजमक का मतलब क्या होता है, टू राइट, लिखना, लिखना, जी बिल्कुल। अब जब हमने इसका नेगेटिव बनाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, देखिए मैं जल्दी जल्दी जरा बोलूंगा, आपके जहन में सिर्फ वो टेंस आता रहे। हम इसको क्या बनाएंगे, याज मामा, यानी कि याजमामक से बनाया था हमने। क्या बनाया था, यहाँ पे लिख देता हूं ब्लू कलर में, याज मियोर, ऐसे बना दिया था। जी सर। इसी को अगर मैं बना दूं पास्ट टेंस में तो फिर कैसे बनेगा, ब्लैक कलर में लिख देता हूं, याज मेदे, माद, मैदी नहीं होगा, ठीक है, मादी। अब मैं नेक्स्ट कलर में लिख देता हूं इसको फ्यूचर टेंस में, याज मा ई, याज मा यजक, यजक, ठीक है। ये 3 टेंस हमने कर लिए थे। जी सर। इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये आप कहेंगे ये क्या टेंस है, ये कैसे बन रहा है, सबसे ज्यादा यूज ही यही होता है। जब भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे यूज होता है, नेगेटिव इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे बेन सेन ओ बिस, इसके हिसाब से तो बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे मैंने ओ के हिसाब से बनाए हैं ना, कि ओ याजमी और वो नहीं लिख रहा, ओ याजमद उसने नहीं लिखा, ओ याजमयजक वो नहीं लिखेगा, तो ये टेंसी मैं फिलहाल इसी सीक्वेंस के साथ ना ओ पर्सन के हिसाब से लिख रहा हूँ, ओ याज माज, जेड आ गया, ठीक है। अब ये नहीं पूछना क्यों आ गया, जैसे आपने अगर पहली क्लास में ये नहीं पूछा कि सर इसको हम ए और इसको बी और इसको सी ही क्यों कहते हैं, तो आपने ये भी नहीं पूछना कि यहाँ पे जेड हमने क्यों लगा दे, क्यों, क्योंकि ये ग्रामर ऐसी है, हमें इसी तरह इसको सीखना पड़ेगा। मैं हर पर्सन का आपको बता देता हूँ। अब हम चलते हैं ऊपर पैराग्राफ इसकी तरफ, टेबल की तरफ। जब आप बेन के बारे में बात करेंगे ना, सिर्फ
माँ और मैं के बाद एम लगाएंगे, ठीक है। यानी कि अभी उसके आगे मैं आपको एग्जांपल भी सारी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस सब को माँ में तो मैंने लगा दिया आपके सामने लिखने समझाने के लिए। असल में ये माँ और मैं क्या होते हैं, वर्ब के नेगेटिव पार्ट होते हैं ना, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, जैसे याज मामक, गित मैमक, याप मामक, ठीक है, दिन ल मैमक। तो असल में जो पर्सनल सफिक्स हैं वो सारे ये हैं, ये मैं सारे मिटा दूं, ये है। बैन का क्या है, सिर्फ और सिर्फ एम, ये वाला। समझ आ रही है ये बात, जी जी ठीक। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा जी। ये एम, ये एम, यहाँ पे क्या है, माज सन, माज सन। और ओ के लिए सिर्फ जेड, बिज के लिए यस यस, जेड और सनस, जेड लार और जेड लार, ठीक है। यानी कि हम इसमें जेड का इस्तेमाल करते हैं, सिवाय एम, यानी कि बैन के जब बारे में बात हो रही होती है और बीज के बारे में बात हो रही होती है। यहाँ पे भी इसीलिए मैंने इनको दो कलर में लिखा हुआ है। रेड वाले कलर में जो लिखे हुए हैं वहां पे जेड नहीं आता, ये देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सब के अंदर जेड आता है, ठीक है। अब हम इसकी एक एक एग्जाम्पल करते रहेंगे, वहां से ही आपको समझ आता रहेगा। जब मैंने आपके साथ A1 लेवल स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको कहा था आपने रिवाइज हमेशा इस तरह करना है कि जब भी आप रिवाइज करेंगे शुरू से आखिर तक रिवाइज करेंगे। फिर क्या होता है, एक वक्त के बाद ना शुरू की चीजें आपके जहन में याद हो जाती हैं कि यार ये तो आता है मुझे, नेक्स्ट पे करो, ये भी आता है, ये भी आता है। कुछ अरसे बाद ऐसे होता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारी जो फर्स्ट क्लास थी शायद 3 या 4 नवंबर को थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की 6 हो गए, तकरीबन 3 महीने हो गए। अगर आपने 90 डेज में से सिर्फ 40 डेज भी रिवाइज किया होता ना, शायद किया भी हो, ये आपको याद हो जाती सारी चीज़ें। इसी तरह जो A2 है ना, इसको शुरू से आखिर तक आप हर रोज रिवाइज कर दिया करें, शुरू से जहां तक हो सके शुरू से बस शुरू करें, ताकि सब चीजें आपके जहन में बैठती रहें। ये ओलुम सूज का जैसे नेगेटिव आ गया प्रेजेंट, यानी कि इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव आ गया, इसमें सिंपल आपने क्या बात याद रखनी है, मैन और बीज की जब हम बात करेंगे तो जेड का इस्तेमाल नहीं होगा, एम और आई जेड का इस्तेमाल होगा। बैन के लिए एम, बीज के लिए आई जेड। आई की वजह से दरम्यान में पहले हमें वाई भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा लगाते हैं, क्योंकि जब हम फ्यूचर टेंस का नेगेटिव बनाते तो या माया जक, गित मैया जक, क्योंकि माँ और मैं के बाद कोई ऐसा सफिक्स लग रहा हो जो वाव से स्टार्ट होता हो, तो हम क्या करते हैं, दरमियान में वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। अब हमने यहाँ पे ना कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, कौन सी, गिथमेक, ओकुमक, याजमक, यापमक, उयुमक, यमिक। अब हम क्या करते हैं, इसके नेगेटिव बनाते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये अलग अलग कलर में लिख दिया है। असल में अभी आप काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे को पकड़ के कर देता हूँ रेड। तो सिर्फ एम का हो रहा है, बैन में लिखा हुआ है बैन गिथ मैम, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, या मैं नहीं जाता। ओ बेन ओकुमाम, मैं नहीं पढ़ता या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में भी हम इसको यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये टेंस जो होता है जनरली नियर फ्यूचर के ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने ओलुर और ओलमास
की एग्जाम्पल सुनी होंगी लड़की में रहते हुए, तो आप कहते हैं यार ये मैं जो चेयर है इसको यहाँ रख दूं, वो कहते हैं या कहता है उधर, ठीक है रख दो। तो ये है बेन याजमाम नेक्स्ट, कि मैं नहीं लिखता या मैं नहीं लिखूंगा। बेन यापमाम, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करता, दोनों मीनिंग में। बेन उयुमाम, मैं नहीं सोऊंगा मैं नहीं सोता, दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। बेन येमेम, मैं नहीं खाता या मैं नहीं खाऊंगा, दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होगा। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चलें हम गौरी तमाम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपको बताता हूँ एक बात, वो दोबारा यहाँ पे दोबारा आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पर्सनल सफिक्स होते हैं ना वो हमेशा माँ और मैं के बाद इस्तेमाल करते हैं। कैसा ही है ना? जी जब माँ और मैं के बाद पर्सनल सफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जब भी कोई सफिक्स इस्तेमाल करते हैं अपने से पहले आने वाले वावल के हिसाब से नहीं करते। जी सर। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो बैन का हो, बीज का हो, सीज का हो, ओनदार का हो, सिर्फ पहले दो सफिक्स इस्तेमाल होंगे, ए के हिसाब वाला और ई के हिसाब वाला। कैसे ही है बात? जी सर। तो ये भी आप ज़हन में रख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे आपको सुन और सुन नजर नहीं आएगा। क्यों? ई के बाद ए के बाद ए के बाद ए के बाद ए के बाद ई के बाद। अगर इसी तरह हम बीज की बात करें तो आपको यहाँ पे उज और इज ये नजर नहीं आएगा। सीज की बात करें सुनुस और सुनिस ये नजर नहीं आएगा। समझ आ रही बात को? तो इन चीजों को भी आप थोड़ा थोड़ा जहन में रख सकते हैं। अब जैसे कभी ऐसे नहीं होगा सेन गितना सुन, नहीं होगा भाई। क्यों? सिंपल होगा सेन गित मैज सिन। अब हमने क्या बात की थी कि बेन और जब बेस के बारे में बात करेंगे तो जेड का इस्तेमाल नहीं होता, बाकी सब में पहले जेड आएगा फिर पर्सनल सफिक्स। देखें ओ गित मैज, ओ सॉरी सेन गित मैज सिन, सेन ओकुमासन, सेन याजमासन, सेन यापमासन, सेन उयुमासन, सेन ये मैसिन। ठीक है? जी सर। एवे इसके बाद ये ओ वाला कोई पढ़ना चाहेगा? ओ गितमेस, ओ ओकोमास, ओ याजमास, ओ यपमास, ओ उयुमास, ओ येमेस। एवे कोई और पढ़ना चाहेगा बेस के लिए? मैं पढ़ तमाम ओके अभी सिनिस। ओके bis gitmeyes bis okumeyes bis yazmayes bis yapmayes bis uyumayes bis yemeyes। ठीक, आगे कोई और पढ़ ले। जी कोई और पढ़ना चाहे तो? मैं पढ़ लेता हूँ। सिस गिट मैसिनिस, सिस ओकुमासनस, सिस याजमासनस, सिस यापमासनस, सिस उयुमासनस, सिस येमेसिनिस। फिर आ गया ओनलार का
ऑनलाइन का कोई पढ़ सकता है? राम शाह पढ़ लेंगे अगर आप यहाँ हैं तो। Yes, I am here, but I cannot open my mic. ओके, नो प्रॉब्लम। सुहेल भाई आप पढ़ लें। Onlar gitmezler, onlar okumazlar, yazmazlar, yapmazlar, uyumazlar, yemezler। जी बिल्कुल। अब आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं, थोड़े से सेंटेंसेस कर लेते हैं। ठीक है, अब ना हम एक सेंटेंस बोलते हैं ऐसे कि इस शहर का जो पिज्जा है ना वो सबसे अच्छा ये बनाता है। आपके ख्याल से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है? जी, प्रेजेंट डेफिनेट है ना? जी। अच्छा, ये तो या मैं कभी टीवी नहीं देखता। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव में। जी, इसी तरह कि मैं जब सुबह स्कूल जाता हूँ तो मैं यहाँ से बस पर चढ़ता हूँ। जी, ये प्रेजेंट डेफिनेट पॉजिटिव। हाँ, इस तरह मैं कभी भी, यानी कि हम कभी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्यों? देखें, जब अब हम हर रोज की बात करें कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये पीता हूँ, खाता हूँ, रोता हूँ, सोता हूँ, नहाता हूँ, हम ऐसे बात करते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव में बात करेंगे ना उर्दू में, तो हम क्या करते हैं, मैं कभी नहीं जाता। अक्सर जो इसके सेंटेंस हैं नेगेटिव में इस तरह बनते हैं। या फिर आपको मैं इम्तिहान में डाल देता हूँ, अभी मुझे दो एग्जाम्पल बता दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू के अंदर। सर नेगेटिव में, पॉजिटिव हाँ, में? नेगेटिव में। मैं कभी नहीं स्मोकिंग करता। हाँ, तो आपको हमेशा क्या लफ्ज यूज करना पड़ेगा? कभी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे बार बार। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस की एग्जांपल अभी लिखूंगा आपके सामने। ठीक है, वहां से क्या होगा, 10 लिख ले, बहुत होंगी। जी सर, बहुत है। ठीक है, मैं इससे पहले एक और चीज आपको बता दूं, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना जो चीज, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। Indefinite जैसे कहते हैं। ऐसी है ना कि जी सर। सूरज मशरिक से उभरता है, और सूरज जो है वो हमारे किसके, कौन सी चले उसको छोड़े, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, मैं इसी जुमले से आगे लेकर चलता हूं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, इसको जरा मुश्किल भी बना सकता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद कर सकें। जी, मुश्किल लिख देता हूं थोड़ा। मैं ये कहता हूं, गुनेश किसे कहते हैं? गुनेश, सूरज को सर। गुनेश, सिस्टम किसे कहेंगे? सोलर सिस्टम। Solar सिस्टम। एवं तो क्या सोलर सिस्टम के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द नहीं घूमते? जी सर, घूमते हैं। जी, तो मैं कहूंगा गुनेश सिस्टेमिन देखी, कि गुनेश सिस्टेमिन देखी, कि गुनेश सिस्टम के, सोलर सिस्टम के। अब बात आएगी कि गैजेगैन कैसे कहते हैं, यानी कि प्लैनेट को ये लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैजेगैन। तो गुनेश सिस्टेमिंदकी, आपने ना तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, तुम हो या बुतुन हो, दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तुम और बुतुन का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। एवं यहाँ पे इसी से मुझे दो लफ्ज याद आ गए हैं, ये भी मैं आपको कराऊंगा, यारम और बुचुक का फर्क। ठीक है, तो तुम या बुतुन। अब गैजेगैनलर,
गैजे गैन लेर। ये मैंने अब आपको कुछ लफ्ज लिख के बता दिए हैं। गुनेश सिस्टम कहते हैं सोलर सिस्टम को। बुतुन का मतलब सारे, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो गुनेश सिस्टम के जो सारे गैजेगैन हैं, गैजेगैन किसे कहते हैं? प्लैनेट्स को। वो क्या करते हैं? आपको पता है हमने का, के, की के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? कौन सा सफिक्स इस्तेमाल किया था? उन, इन, उन, नन, निन, नुन, नुन। याद आ रहा है? जी सर। हाँ, बस अब ऐसे कहते हैं कि हाँ सर ऐसी कोई चीज पड़ी थी। अब मैं बार बार क्यों करवाऊंगा ये चीजें? ताकि आपको बार बार रिमाइंड होता रहे और आपको यूज करने में आसानी हो। तो मैं कहूंगा कि गुनेश सिस्टेमिन देखी। अब देखिए वही ये मिन आ गया। सोलर सिस्टम के तुम गेजेगेनलर गुनेशिन, सूरज के इतराफ कहते हैं, हम भी उर्दू में यूज करते हैं ना इतराफ। इतराफंदा, इतराफंदा। टर्किश में दोनमेक का मतलब क्या होता है? घूमना। आप लोग- जी घूमना। तो दोनमेक आप एक वापस मुड़ना भी होता है। आपको पता है इसको दोनैर क्यों कहते हैं खाने की चीज को? क्योंकि ये घूमने वाली चीज है, पूरा दिन घूमता है, इसलिए इसको दोनैर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुनेशिन इतराफुंदा दोनैर। ये सेंटेंस समझ आया आपको? जी सर। Det Gunesh sistemindeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner। ये जो जुमला है ये आगे के लेवल का है, ठीक है, इस लेवल का नहीं है। लेकिन मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर बताने के लिए ये एग्जांपल बताई है कि हम उसको भी यूज करते हैं। अब हम थोड़े छोटी सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कभी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में आ रहा हूँ। जैसे मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, इन्होंने जुमला बताया था शेर भाई ने। तो ben hiç सिगारा, अब क्योंकि इन्होंने मैं की बात की है तो मैं कहूंगा इच मैम। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, जैसे आज हमारी क्लास में कौन नहीं है? फौजिया नहीं है शायद, ऐसी है। फौजिया जी। हाँ, तो मैं क्या बात करूंगा कि फौजिया हिच सिगारा। अब क्या यूज करूंगा? इच, बताएं मैम। कौन? Evet, içmez। Ben gece geç, geç कहते हैं लेट को, geç saatlerde evden çıkmam। ठीक है, मैं geç saatlerde evden çıkmam के नहीं निकलता। ठीक हो गया? सर जो आपने पहला सेंटेंस बनाया ग्रीन में लिखा है, अगर इसी का नेगेटिव भी बनाए क्या होगा? ये मसलन ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ का है, जी जी। इसका तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि वो साइंस के लिहाज से गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे बता सकता हूँ कि सूरज जमीन के गर्द नहीं घूमता। हाँ, इसका ही बन सकते हैं, यानी कि ग्रामर के लिहाज से मैं बना सकता हूँ, साइंस के लिहाज से गलत होगा। सिर्फ लिख के बताऊँ या बगैर उसके बता दूँ? सर ग्रामेटिकली ना कि हमें हाँ। इसको नेगेटिव कैसे ठीक करना है? ठीक, देखिए Güneş sistemindeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında don, रेड कलर में लिखना, पूरा सेम रहेगा, आखिर में सिर्फ आ जाएगा दोन, क्योंकि एक से ज्यादा है ना यहाँ पे लैर लिखा हुआ है। तो दोन मैज लैर यानी कि नहीं घूमते।
समझाइए बात। जी। ठीक। और ये बेन गेजे गेट साथ मतलब लेट ऑल। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हम कहते हैं यार इस शहर का सबसे अच्छा जो पिज्जा है ना वो यहाँ का है। हम ये बात करते हैं कि सबसे अच्छा पिज्जा ये बनाता है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, क्या बनाते हैं पिज्जे के अलावा, और क्या हम यूज करते हैं कि सबसे अच्छा दोंदुरमा यहाँ पे बिकता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा वो हो जाए जी। शहर देखिए, NEE दोनेर अली, हम क्या कहते हैं हाजी उस्ता यापार। हाजी उस्ता हर जगह पे कोई ना कोई जगह होती है लाजमी। हाजी उस्ता यापार, यापार बनाता है कि शहर का सबसे अच्छा दोनेर हाजी उस्ता बनाता है। ठीक है, Ben onu hiç sevmem। मैं उसे कभी नहीं पसंद करूंगी, लाइक करूंगी या प्यार करूंगी। हिच sevmem। अगर आप इसी को sevmem को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बनाए तो ben onu हिच मिट जाएगा। क्यों? सेवेरिम आ जाएगा। ben onu severim। आई लाइक हिम, हर जो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सुहेल भाई ने सेंटेंस बनाया था कि मैं हर रोज अपने जो है दांतों को क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ। अगर हम इसकी जगह कोई नाम ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल हम क्या नाम ऐड कर देते हैं, अली कर दें सर। अली ही कर देते हैं जो हमारे दफा लिखते हैं। तो अली दिश लेरिनी, अब दिश लेरी उसके होगा तो दिश लेरिनी, वो अपने दांतों को, दिश लेरिनी हिच फरछा, वहां पे वर्ब लिख देता हूँ नीचे, वर्ब होता है फरछा ला मक, ब्रश करना। तो अली दिश लेरिनी हिच फरछा ला मास। Kahvaltı yapmadan evden çıkmam। इसकी जगह आप असला भी लिख सकते हैं, असला evden çıkmam। असला और हिच कभी की मीनिंग में आती है असला। ठीक है, सर इसका क्या मीनिंग है कावलती? इसमें कावालती कहते हैं ब्रेकफास्ट को। तो हाँ, कावालती यापमक होता है, कावालती याप ममक, कावालती याप मदान, ना किए, बगैर ना किए। असला कभी नहीं घर से निकलता, कि बगैर नाश्ते कभी घर से नहीं निकलता। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी पूछिए आप। जब ये वोवेल लगाते हैं तो पिछले वाले को देखते हैं, अगर वो थिक वाले हैं तो थिक वाले यूज करेंगे, फिर वो थिन वाले हैं तो थिन वाले यूज करते हैं। तो सिगारा में SI के ऊपर डॉट आया, फिर A और A दोबारा यूज किया, सिगारा। जी जी, सिगारा। सिगारा में देखें वो दूसरा जो I है वो डॉट वाला आपने लगाया है, फिर A लगाया है। नहीं, ये तो पूरा नाम है ना, सिगारा नाम ही कहते हैं ना। अच्छा, तो ये वोवेल को नहीं देखेंगे कि ये थिक है और थिन है? नहीं, जैसे हमारे पे एक लफ्ज होता है किताब, क्योंकि वो तो फॉरेन वर्ड है, इसलिए ऐसा हो गया ना। तो सिगरेट, सिगार, वहीं से सिगार आएगा ना। हम तो सिगारा नहीं बोलते इंग्लिश में, या किसी में हिंदी का ही वर्ड है ना। जी, ये टर्किश में कहाँ से है ये हम डिपेंड करेगा ना। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात, लफ्जों का कभी भी ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, अच्छा।
हाँ, लफ्जों के अंदर ये तो फॉलो नहीं करते हम। जैसे हमारे पास सिंपल लफ्ज है, लफ्ज होते हैं, जैसे हम कहते हैं होश गैल दिन। होश किसी और ग्रुप से है, गैल और ये किसी और ग्रुप से, समझ रहे? तो वो हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई सफिक्स लगा रहे होते हैं। समझ गए। हाँ, नेक्स्ट जब हम करेंगे, हम इसकी एग्जांपल बता के कंटिन्यू करेंगे। हम उसको ना फिर क्वेश्चन की भी जो राम से बताए थे, हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर, एक टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता है ये, ठीक है? ये क्या होता है? साम और फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर मैं करूँगा तो, अगर तुम करोगे तो, उस तरह के सेंटेंस। वैसे किसी के वो म्यूट करना है, किसी का आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। देखता हूँ, सबको उसी वैसे आप कौन है? हाँ, शायद वो मेरी जो लैपटॉप है ना ऑन हुआ है, उसके फैन की आवाज़ आ रही है। जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है ना, उसका माइक्रोफोन ऑन करना पड़ता है लैपटॉप का। वो किसी और कमरे में पड़ा है तो लैपटॉप, वहाँ से फैन की आवाज़ आ रही हो जी। तो ये था जी हमारा आज का थोड़ा सा टॉपिक। हम ना कल इसके रिलेटेड ना, कल तो नहीं चले, मंडे को इससे रिलेटेड पढ़ेंगे एक पैराग्राफ, जिसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज होंगे ना, फिर आपको ये ज़्यादा सही तरीके से समझ आएगा, ठीक है? थोड़ा बेटा भी आपको हैंड ऑफ हो गई। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, अभी भी नहीं आ रही बस। जी अब आइए। मुझे स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर करता हूँ, शायद उसकी जैसे कोई मसला ना हो रहा हो। अभी आ रही मेरी बात सही? जी अब क्लियर है। जी सर। तो मैं कह रहा था कि भाई अगर ये जो हम कर रहे हैं ना पैराग्राफ, सॉरी ये जो हमने सेंटेंसेस किए हैं, शायद इसको अभी आपके हवा में रह गया ये टॉपिक। हवा में रहने का मतलब कि पूरा सही बैठा ना हो शायद दिमाग में, ठीक है? इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस करेंगे नेगेटिव के लिहाज से। क्यों? क्योंकि ना इसके नेगेटिव से ना हम काफ़ी ज़्यादा सफिक्स यूज़ करते हैं आगे जाकर, ठीक है? तो ये टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टर्किश में कोई सेंटेंसेस पूछे, यानी कि टेंसेस पूछे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये पहले नंबर पे होगा। और बाकी सेंटेंसेस होते हैं, टेंसेस होते हैं जिनको हम जोड़ के लिखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं गया था, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्या कहते हैं? मैं जा रहा था, ठीक है? तो वो टेंसेस होता है इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर हमारे बेसिक टेंसेस आ जाते हैं, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है? तो फिर हम इंशाल्लाह मंडे को यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। ये जो टॉपिक है इसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी जी? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर ये नेगेटिव ही थे ना सेंटेंस जेड जी, के जी। साथ जो बनाए हैं? जी ये सारे नेगेटिव है ना, ये मैंने इसलिए एक एक आपको टेबल करके लिखा था। जी क्या सर। आप फॉरवर्ड कर देंगे फिर हमें ये? मैं पूरा डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा आपको, थैंक यू। ठीक है? ये लास्ट वाला आप नहीं पढ़ना, मैं फिलहाल इसके ऊपर एक क्रॉस लगा देता हूँ ताकि ये वाला मिक्स ना हो। फिलहाल बाद में इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है जी। अपना ख्याल रखिएगा जी, तो हमें याद रखिएगा। Teşekkürler Rica ederiz efendim. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Bay bay.
Pazartesi, Guru Shur. Görüşürüz inşallah pazartesi günü. Hadi bay bay.